जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। तो परसेंटेज में हमारा क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पर आधारित प्रश्न यानी चुनाव पर जितने भी हमारे सवाल होते हैं, हमें वो सभी के सभी सवालों को देखना है। क्या सवाल होता है, कैसा सवाल होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं उसके अंदर में, वो सारी बातें। देखो, इलेक्शन जो होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिछले 3 सालों में नहीं पूछा था, लेकिन आखिरी साल में मतलब पिछले साल में जो है यहाँ पे वो इलेक्शन के ऊपर में क्वेश्चन आया है, तो हमें ध्यान रख के चलना है। इलेक्शन में क्या होता है कि जनरली चुनाव होता है। चुनाव होता है तो 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या होता है, एक जीतता है और एक हार रहा होता है। ठीक है, तो जीतने वाला कुछ पर्टिकुलर मार्जिन से जीतता है, हारने वाला कुछ पर्टिकुलर मार्जिन से हार रहा होता है। तो क्या होगा कि कभी जीतने वाले की संख्या दे दी, हारने वाले का पूछ दिया, हारने वाले की वोटों की संख्या दे दी, जीतने वाले का पूछ दिया। कई बार उनका डिफरेंस दे दिया मेरे भाई, टोटल वोट पूछ दिया। तो कुछ इसी प्रकार के जो सवाल है वो हमें करने होते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें हम जानते हैं, और इलेक्शन को बनाने का जो मेथड होता है ना, वो हमारे पास एक तरीके से कह लीजिए तो चेन मेथड होता है और सीरीज मेथड होता है। चेन मेथड होता है और सीरीज मेथड होता है। ठीक है, कहाँ पर चेन मेथड लगाना है, कहाँ पर सीरीज मेथड लगाना है, वो हम सारी बातें आप लोगों को बताएंगे। बस मेरी बात को अगले 1 घंटे तक सुनिएगा तसल्ली से, बहुत कुछ सीख के आप जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो बोला गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, विजेता को 70% वोट मिले हैं और 16,000 वोटों से उसने जीत हासिल की है। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात करिए, मतों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर टोटल वोट को 100x मान लेते हैं कि सर लेट हमारा टोटल वोट, लेट हमारा क्या हो जाएगा, तो टोटल वोट जो होगा यहाँ पर वो हमारा मेरे भाई होगा 100x। कुल मिलाकर वोटों की संख्या कितनी होगी, तो 100x होगी। कुल मिलाकर वोटों की संख्या कितनी होगी, तो 100x होगी यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो वोट है ये 2 भागों में बटेंगे, या तो ये वोट विनर को जाएगा या ये वोट लूजर को जाएगा। यही होगा, या तो जीतने वाले को जाएगा या हारने वाले को जाएगा। तो बोला गया जो विनर है उसको 70% वोट मिला है। 100 का 70% कितना होता है, 70x होता है मेरे भाई। कितना होता है, 70x होता है। तो अगर 100 में 70 वोट जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को कितना मिला होगा, तो बोलोगे सर 30x। 100 में से 70 घटा दो तो कितना हो जाएगा सर, 30x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30x। तो ये कितने वोटों से जीता है, तो बोलोगे सर 40 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है, तो 40 वोटों से जीता है। फिर से रिपीट करूंगा, कितने वोटों से जीता है मेरे भाई, यहाँ पे 40 वोटों से जीता है। क्वेश्चन में आप ये देखो, क्या टोटल वोट का मान दिया है, क्या जीतने वाले का मान दिया है, क्या हारने वाले का मान दिया है, या जितने वोटों से जीता है उसका मान दिया है। तो आप बोलोगे कि सर वोट मिले और इतने वोटों से उसने जीत हासिल की, यानी जितने वोटों से जीत हासिल की गई है उसका मान दिया गया है। तो ये जो 16,000 है ये किसका मान है, तो जितने से जीता गया उसका मान है। यानी कितने का मान है, तो बोलोगे सर 40x का। तो जिसका मान होता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हमसे पूछा किसका मान गया है, तो हमसे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ वोट बताने को। तो टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा 100x हो जाएगा। तो हम 100x का मान बताएंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट हमारा कितना होगा, 100x हो जाएगा। तो हम 100x का मान बताएंगे। x से हमारा x खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, 4 से हमारा कितनी बार में, 400 बार में मेरे भाई। और 400 को 100 के साथ में गुना कर देंगे तो 40000 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान देना है कि हम इसे क्या करेंगे, टोटल वोट मानेंगे। टोटल वोट में जितना जीतने वाले को मिला उससे दे दो, हारने वाले को जितना मिला उससे दे दो। कितने से जीता, 40 से, यानी जो है वो 40 का मान है, 100 का मान हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आ जाइए। धीरे धीरे हम सीरीज भी अप्लाई करेंगे और धीरे धीरे जो है यहाँ पर हम सीरीज भी जानेंगे। एक बच्चा यहाँ पर कहता है कि सर ये 40 कैसे आया। एक बात बताओ, मुझे 70 वोट मिले और तुम्हें 30 वोट मिले, मैं कितने वोटों से जीत गया, बताना जरा मुझे खुद ही। 40 वोटों से। यानी जब आप इसमें से इसको माइनस करते हो तो आपको ये पता चलता है। तो इसी बात को 2 कथनों के माध्यम से कहा जाता है। या तो ऐसे बोला जा सकता है कि विनर जो है वो 40 वोटों से जीत गया है, या ऐसे भी बोला जा सकता है कि लूजर जो है वो 40 वोटों से हार गया है। ध्यान रखेंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं और आपको हीरो लेवल तक पहुंचाएंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। बोला गया है इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, विनर को 80% वोट मिला और वो जो है 4200 वोटों से जीत गया। टोटल नंबर ऑफ वोट कितने थे। अब देखो इसमें कलम तक भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। मान लो अपने मन में कुल मिलाकर 100 वोट थे, विनर को मिला 80, तो लूजर को कितना मिला, 20 मिला। लूजर को कितना मिला, 20। तो विनर जीता कितने से, 60 से। तो 60 का मान 4200, एक का मान 70, 100 का मान 7000। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या आएगा,
करेक्ट आंसर आएगा। तो अपने आप को धीरे धीरे कंसेप्ट इतने क्लियर कर लो कि पेन फ्री वाली आदत बन जाए और बिना कलम उठाए सवालों को बना पाओ। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो मैंने कैसे कैसे किया। तो मैंने यहाँ पर किया कि भैया हम टोटल वोट बनाते हैं, और टोटल वोट हम कितना लिखते हैं, तो टोटल वोट को हम यहाँ पर बोलते हैं 100x। यहाँ पे कितना बोलते हैं, 100x यहाँ पे। इसके बाद इसके दो भाग करते हैं, एक विनर को जाता है, एक लूजर को जाता है। विनर जो होता है उसको 80% वोट मिलता है, यानी 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। और लूजर को जो मिलता है वो मेरे भाई कितना, तो जब 100 में से 80 ये लेके चला गया तो लूजर कितना लेके जाएगा, 20 लेके जाएगा। तो विनर को ज़्यादा कितना मिला, तो बोलोगे 60x से। ज़्यादा कितना मिला, तो 60x से। तो ये जो 4200 हमारा वोट है, ये कितने का मान है, तो बोलोगे सर ये हमारा 60x का मान है। कितने का मान है, तो 60x का मान है। और हमें बताना किसका मान है, टोटल का, यानी हमें 100x का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, तो 100x का मान हमें बताना है। ध्यान रखेंगे, x से हमारा x खत्म, 60 से हमारा कितनी बार में, 70 बार में, और 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 7000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। CHSL का बड़ा प्यारा सा सवाल 2022 में पूछा गया है और इलेक्शन के ऊपर ही पूछा गया है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, क्योंकि इलेक्शन के अंदर में काफ़ी सारी बातें होती हैं। अभी तो सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि ये जीत गया और ये हार गया। अभी इलेक्शन के अंदर में आपको वैलिड वोट भी आएगा, इनवैलिड वोट भी आएगा, वोट कास्टेड भी आएगा, 100 तरह की बातें आएंगी। हम लोग सारी बातों को समझेंगे। आइए क्या बोला गया है, पढ़िए। इन एन इलेक्शन देयर वर टू कैंडिडेट, अ कैंडिडेट गॉट 38% ऑफ वोट एंड लॉस्ट बाई 7200 वोट, द नंबर ऑफ वैलिड वोट इज। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 68 मिलता है और वो 7200 मतों से हार गया। वही बात है, हारने वाले की तुलना में कहा जाए तो इतने मतों से हार गया, और जीतने वाले के रेस्पेक्ट में कहा जाए तो इतने मतों से जीत गया। तो बात तो वही है, अगर 38 इसे मिले हैं तो 62 अगले को मिले होंगे। 38 और 62 का जो डिफरेंस है वो मेरे भाई कितने का है, 24 का है। कितने का है, 24 का है। तो जो दिया गया है वो 24 का मान है, यानी 24 से 300, तो 300000 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सीधा सीधा मेरे भाई, बिना कलम उठाए बनाएंगे आप लोग। यही आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, यही तरीका आप लोगों को अपनाना है। बोलेंगे सर देखिए, टोटल वोट जो हम बनाते हैं, टोटल हम कितना बनाते हैं, तो 100 बनाते हैं। ठीक है, इसके दो भागों में ये वोट बढ़ता है सर, एक विनर को जाता है, एक लूजर को जाता है। इस क्वेश्चन में बोला गया हारने वाले को 38 मिला है, तो इसका 38% कितना हो गया, 38x हो गया। अगर 38 इसको मिला है तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 100 में से 38 को घटा दो तो मेरे भाई 62 मिला होगा जीतने वाले को। अब ये बताओ, या तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में कि कितने वोटों से जीता, 24 से, या ऐसे कह सकते हो कि सर 62 में से आप इससे घटा दो तो 24x आ जाएगा। यानी ये कितने वोटों से हारा है, 24 मतों से हारा है, 24 यूनिट से हारा है, 24x से हारा है। कितने से हारा है, तो 24x से हारा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो हमारी 7200 है ना, ये कितने की मान है, तो ये हमारी 24x की मान है। कितने की मान है, तो 24x की मान है। और नंबर ऑफ वैलिड वोट की बात करें, वैलिड वोट हमारा कितना है, तो 100x है। वैलिड वोट हमारा कितना है, तो 100x है। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हमारा x से x खत्म हो जाएगा। 24 से अगर हम काटेंगे तो हमारा 300 बार में कटेगा। 300 और 00 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 300 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बबीता जी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल सही बोला, बबीता जी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ 128 पढ़ो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या हमारी इतनी थी और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या क्या है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड वर 8850 एंड द 10% वोट वर इनवैलिड, देन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट। यहाँ पे मैं इस सवाल को काफ़ी अलग अलग तरीके से बना सकता हूँ, समझा सकता हूँ आपको, तो समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो देखो टोटल वोट हमारे कितने हैं, तो टोटल वोट हमारे हो गए 100x हो गए। ठीक है, अब इस 100x में क्या होता है देखेंगे आप लोग यहाँ पर। तो मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बना रहा हूँ और इलेक्शन का यही स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को समझना होता है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कुछ गाँव में एक टोटल वोट होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि उसमें से गाँव में से, जैसे मानो गाँव में 1000 लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग वोट देने गए, कुछ % लोग वोट देने नहीं गए। तो जैसे मानो x% लोगों ने वोट नहीं दिया, नॉट कास्टेड आप यहाँ लिख सकते हैं। तो उसके बाद में जो आ जाता है वो किसका वोट निकल के आ जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है वोट कास्टेड, वोट देने गए लोग। ठीक है,
अब उसके बाद में क्या होता है, फिर इसमें से बोला जाता है कुछ परसेंट लोगों का वोट ही बेकार चला गया, एकदम वोट जो है यहाँ पर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, या ऐसे कह लीजिए इनवैलिड वोट हो गया। सर क्या हुआ, वो लोग ज़्यादा होशियार थे, बीजेपी को भी वोट देके चले आए और आम आदमी पार्टी को भी वोट देके चले आए। ठीक है, तो वैसी केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, y% इनवैलिड वोट हो गया। अब जो बचेगा वो कैसा वोट बचेगा, तो वो हमारा वैलिड वोट बचेगा। समझ में आ गया। जैसे मानो मेरे गांव में 1000 लोग हैं, मात्र 700 लोग वोट देने गए, 700 में भी 100 लोगों का ऐसा देशभक्ति था कि बीजेपी को भी देंगे, कांग्रेस को भी देंगे, तो उनका वोट बेकार हो जाएगा, यानी बचा 600 वोट। अब वो 600 वोट को ही वैलिड वोट बोलेंगे और ये दो भागों में बटेगा, एक यहाँ पर विनर को जाता है और एक यहाँ पर लूजर को जा रहा होता है। ठीक है, और विनर हमारा x% y% से जीतता है या लूजर हमारा x% y% से हारता है। तो पूरा इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा यही है। अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लूप्रिंट की, तो ये हमारा हो जाता है ब्लूप्रिंट, और किसका हो जाता है, तो ब्लूप्रिंट ऑफ इलेक्शन हो जाता है। किसी तरीके से इलेक्शन के सवालों को सॉल्व करते हैं। अब इलेक्शन में मुख्यतः दो तरह का सवाल बनता है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, जहाँ पर ये जिक्र किया जाता है कि विनर को वैलिड वोट मिले, और पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई जहां पर विनर को टोटल वोट मिले। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं दोनों तरह के सवाल यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जहाँ अक्सर ये बात कहा जाएगा कि विनर को जो है वो मेरे भाई x% y% या k% ऑफ वैलिड वोट मिला। क्या मिला, k% ऑफ वैलिड वोट मिला मेरे भाई। ठीक है, क्या मिला, वैलिड वोट मिला। और दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा सवाल यहाँ ये बनता है कि जो हमारा विनर है उसको k% ऑफ टोटल वोट मिला है। मैंने आपसे कहा ना कि दो ही तरह का मेथड होता है, इसमें यही दो तरह के मेथड में पूरा निपटारा कर देंगे। अब जब वैलिड वोट का k% मिला है, वैलिड वोट का k% मिला है, तो वैलिड वोट का k% अगर मिला है मेरे भाई, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई लगाते हैं सीरीज मेथड। ठीक है, सीरीज मेथड यहाँ पे वही सीरीज मेथड जो हमने रिमेनिंग में लगाया, वही सीरीज मेथड, मतलब ऐसा वाला मेथड सीधा सीधा। और अगर हम बात करते हैं तो k% ऑफ टोटल वोट की बात आती है, इसमें हम लगाते हैं मेरे भाई चेन मेथड। चेन मेथड कौन सा, इसको हम लोग चेन मेथड बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो चेन मेथड बोलेंगे यहाँ पे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। धीरे धीरे आप रट से जाओगे यहाँ पर इस बात को लेकर कि सर ने हमसे एक बात कहा था और उन्होंने हमसे ये कहा था कि जब वैलिड वोट की बात की जाए तो हम सीरीज मेथड लगाते हैं, और जब टोटल वोट की बात की जाए हम चेन मेथड लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चेन मेथड से नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कि सीरीज से नहीं बन सकता, बनते तो सारे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने फ्रैक्शन में याद करवाया था, फ्रैक्शन है तो यहाँ पर रेशियो लगाते हैं, नॉर्मल है तो सक्सेसिव लगाते हैं, बस वही वाली बात है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीरीज मेथड के बारे में, किसके बारे में मेरे भाई, तो सीरीज मेथड के बारे में। तो सीरीज मेथड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो फिर हमारी कहानी क्या होगी। ठीक है, अब सीरीज मेथड में हम चलते हैं। हमारे पास वोटों की संख्या कितनी है, 8850 है, 8850 वोट हैं हमारे पास में। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है 10% मत अवैध थे। अब मान लो 10% बेकार वोट थे, 10% बेकार थे, तो कितने अच्छे वोट हैं, 90%। कितने अच्छे वोट हैं, तो 90%। तो बोलेंगे ये बेकार वोट था, तो अच्छा वोट कितना है, तो 90%, यानी इंटू 90/100। ठीक है, मैंने पहले ही बेकार निकाल दिया, इसमें से बेकार वाले निकाल दिए तो अच्छे वाले बच गए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है जो भी तुम्हारे पास अब अच्छा वाला वोट है, जो भी तुम्हारे पास अब अच्छा वाला वोट है, उस अच्छे वाले वोट का 60% एक कैंडिडेट को मिला है। वन कैंडिडेट गॉट 60%, वन कैंडिडेट गॉट 60%। तो बोला गया है अदर कैंडिडेट को कितना मिला होगा। आप मुझे बताओ, अगर एक को 60% मिल रहा है, दूसरे को कितना मिलेगा, बोलोगे 40%। एक को मेरे भाई 7% मिल रहा है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40%। कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे। एक को मेरे भाई यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, 60%, तो दूसरे को 40%। तो वही बात है, इस संख्या का 60% जो है एक कैंडिडेट को मिल रहा है, तो इस संख्या का 40% जो है वो दूसरे वाले को मिलेगा। अगर क्वेश्चन में पहले वाले की संख्या पूछी होती, पूरे का 60% निकालते, बोला गया दूसरे वाले को कितना मिलेगा, तो पूरे का 40% निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो पूरे का 40% निकालेंगे। तो बोलेंगे सर पूरे का 40% यानी इंटू 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 100। बस सर बात खत्म, आ गया आंसर, यहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, बोलेंगे सर यहाँ देखिए 0 और 0 से हमारा दोनों 0 खत्म है, 20 से आप काटेंगे 2 बार में, 20 से आप काटेंगे 5 बार में, 5 से यदि आप काटेंगे तो बोलेंगे सर एक बार में 5, 38, 7 बार में और 7 बार में। 137 का 18 गुना, वही मेरे भाई आंसर आएगा 3186। तो आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि कौन से वाले मेथड से ज़्यादा आसानी से बना है। आपका यहाँ पर सीरीज मेथड ज़्यादा आसान है या चेन मेथड ज़्यादा आसान है, आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
पढ़िए मेरे भाई क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। डाले गए 20% वोट अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 64% वैध वोट मिले और वह इतना वोटों से बहुमत से जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 30% ऑफ द इलेक्टोरेट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, द विनिंग गॉट इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट। मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि देखो विनर को ये देखा करो कि विनर को क्या मिला है, तो बोलोगे सर विनर को वैलिड वोट मिला है। क्या मिला है? तो वैलिड वोट मिला है। और उसके बाद वह चुनाव को जो है 3136 वोटों से जीत गया है। तो इस बार ना वो संख्या दी गई है कि टोटल वोट कितना था, इस बार ना वो संख्या दी गई है कि वो मेरे भाई जो है विनर को कितना मिला या लूजर को कितना मिला। इस बार मेरे भाई ये बोला गया है कि वह कितने वोटों से जीता है। ठीक है, तो बोला गया नंबर ऑफ वोट एनरोल्ड। हम इसको दोनों तरीके से बता देंगे। एक बार आपको हम चेन मेथड बता देंगे, एक बार हम आपको सीरीज मेथड बता देंगे। और बहुत ही शॉर्ट में हम सीरीज से कैसे बना सकते हैं, पसंद आए तो मेरे भाई जो है ज़रूर बताना कमेंट में। तो सीरीज मेथड समझो। सीरीज मेथड के माध्यम से जैसे मानो एक्स टोटल वोट था, ठीक है, बोला गया कि 30% लोगों ने वोट नहीं दिया है। एक बात बताओ, 30% लोग वोट देने नहीं गए, कितने गए? 70%। तो यहाँ कितना लिखोगे? 70। जो नहीं जाता उसको निकाल के फेंको और लिखो 70% लोगों ने वोट दिया है। उसके बाद में 20% वोट तो बेकार चला गया, तो 20% बेकार चला गया तो अच्छा कितना जाएगा? 80%। 100 में से 20 बेकार चला गया तो अच्छा कितना जाएगा? 80% मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया, अब देखो ये वोट है, ये वोट में दो टुकड़े होते हैं, एक विनर के पास जाता है, एक लूजर के पास जाता है। विनर को जो है वो कितना मिला है? तो 64%। तो जाहिर सी बात है लूजर को कितना मिलेगा? 36%। तो विनर जीतेगा कितने से? इन दोनों का डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 28% से। ठीक है, तो यदि मेरे भाई यहाँ पर समझना, मैं यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर क्लैरिटी होगा। आप समझो ये जो वोट है, इस वोट के दो टुकड़े होंगे, एक विनर के पास, एक लूजर के पास। विनर को जाना है तो 64%, लूजर को जाना है 36%। विनर जीता कितने से? तो 28% से। विनर जीता कितने से? 28% से। अब अगर सवाल में विनर का मान दिया गया होता कि भैया विनर को फलाना अमाउंट मिला है, जैसे मानो विनर का मान दिया होता, मैं पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अगर विनर का मान दिया होता तो पूरे वोट का 64% निकालते, पूरे वोट का कितना निकालते? 64%, और उसको रख देते उस संख्या के बराबर जितना विनर को वोट मिला है। ठीक है, ये समझना, अगर विनर का मार देगा पूरे संख्या का 64%। अगर मेरे भाई लूजर का मान दे दिया, विनर नहीं दिया, एग्जामिनर की मर्जी थी, उसने कहा नहीं हम लूजर देंगे, अगर वो लूजर का मान देता है तो लूजर को कितना मिला है? 36। तो इस पूरे संख्या का 36% निकाल दो तो वो किसे चला जाएगा? लूजर को। देखो पूरे संख्या का 64 निकालोगे विनर को, पूरे संख्या का 36 निकालोगे लूजर को। बट क्वेश्चन में ना विनर दिया है ना क्वेश्चन में लूजर दिया है, बोला है कि इतने वोटों से बहुमत जीत गया, यानी वो डिफरेंस दिया है। तो अगर वो डिफरेंस दिया है तो वो डिफरेंस कितने का है? तो 28 का है। तो अगर क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया गया होगा जो कि हमारा कितना है? 3136 है, तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस ही लेना होगा, और डिफरेंस कितना? 28% है मेरे भाई। अगर विनर का मान देगा तो विनर का परसेंट, लूजर का मान देगा लूजर का परसेंट, डिफरेंस का मान देगा डिफरेंस लेना होगा। ये समझना पड़ेगा आपको। अब मुझे लग रहा है ये सारी बातें आप लोग जान चुके हैं। अब आप अपना हल कर लीजिए, आपका आंसर आ चुका है। ये फालतू का बीच में मैंने ब्रैकेट लगाया था आपको समझाने के लिए, हालांकि ब्रैकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। अब आप यहाँ पर मेरे भाई काटते चलो। बड़ा मुश्किल होता है यार पढ़ाना, ये मतलब समझाना अपने आप में इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है, पूछो मत। एक तो शॉर्ट ट्रिक भी बताना है, ऊपर से सारा समझाना भी है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आप काटो जरा, 8 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, 3 बार में 24, 8 बार में, 9 बार में 72, 2 बार में 16। ठीक है, 7 से मेरे भाई काटो, 5 बार में 35 हो गया, और 6 बार में 42 हो गया। 28 से काटो कितनी बार में? 2 बार में। तो x का मान कितना आएगा? तो 2 आ जाएगा, और 4 0, 1 2 3 और 4, खत्म कहानी। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। समझ गए यहाँ पे इस बात को लेकर? क्लियर है ये बात? चलो तो आ जाओ मेरे भाई अगले सवाल पे। समझ जाना बस कि इसका 30% निकाल दो, क्योंकि उतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो इतना 70% लोगों ने वोट दिया है। 20% लोगों का बेकार था, 80% निकाल दो। अब ये उन लोगों की संख्या जिन लोगों ने वाकई में वोट भी दिया है और अच्छे वोट है, उसका मेरे भाई जो है विनर को 64 गया, लूजर को 36 गया, डिफरेंस इतने का बराबर में। सेम कंसेप्ट को अप्लाई करके ये क्वेश्चन बनाओ। मेरे बोलोगे सर इतना आसान सवाल, हल्का सवाल। एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला है,
कुल मतों में से 20% अवैध भी घोषित कर दिए गए हैं। कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान के वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। हमने कहा यार हम सब बताएंगे। अब यहां पर देखो, पहले एक होता है कि विनर को टोटल वोट का मिला हो, और एक होता है विनर को वैलिड वोट का मिला हो। अगर विनर को वैलिड वोट का कुछ भी परसेंट मिला होगा हम सीरीज लगाएंगे, और अगर विनर को टोटल वोट का मिला होगा हम चेन मेथड लगाएंगे। अब हम लोग दोनों दोनों मेथड ट्राई नहीं करेंगे। तो इन एन इलेक्शन कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। लो भाई, पता चल गया एक्स को जो मिला है वो किसका मिला है, वैलिड वोट का मिला है। और जब वैलिड वोट का मिला है तो मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो बोलोगे गुरुजी मेथड जो इस्तेमाल होगा वो यहाँ पर सीरीज मेथड होगा, तो हम सीरीज से ही बनाएंगे। 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, बेकार चला गया। नंबर ऑफ वोटर जो है वो 64,000 है, तो नंबर ऑफ वोट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। मैंने कहा देख भाई 64,000 हमारे पास वोट थे यार। अब इसमें से देखो 64,000 वोट में से क्या हुआ, 20% वोट वर इनवैलिड, 20% लोगों का वोट बेकार चला गया, नाश कर दिया उन लोगों ने अपने वोट का। अरे ठीक है 20% बेकार चला गया, 80% तो सही है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इस संख्या का 80%, इस संख्या का 80% वोट जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारी वोटों की संख्या है, इसका 80% जो वोट है मेरे भाई वो यहां पर सही है। अब आगे क्या बोला गया वो जरा समझो। आगे मेरे भाई ये बोला गया कि x गॉट 70% ऑफ द ओवरऑल वैलिड वोट। ये जो भी वैलिड वोट है ना, इसका 70% x को मिला है। अगर मानो यहां पर ये पूछा गया होता दूसरे वाले कैंडिडेट, देखो अगर ये पूछा है x को कितना वोट मिला, तो हम इसको कितना मान निकालेंगे, इस संख्या का, देखो यहां पर इस संख्या का कितना निकालेंगे, 70%। अगर हमसे ये बोला होता कि भैया दूसरे वाले को कितना मिला है, तो 70 इससे मिला है तो दूसरे वाले को 30 मिला होता। और अगर ये बोला कि ये जीता कितना है, 70 इससे मिला 30 दूसरे को मिला, तो जीता कितने से, 40 से, फिर हम यहां पर 40 निकालते। तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप निकालना क्या चाहते हैं। विनर निकालना चाहते हैं 70 लीजिए, लूजर निकालना चाहते हैं 30 लीजिए, जितने से जीता तो वो 40 लीजिए। इस क्वेश्चन में बोला कि उस कैंडिडेट को कितना परसेंट वोट मिला है, उस कैंडिडेट को 70% वोट मिला है। तो मेरे भाई बस उस कैंडिडेट का 70% निकाल दो, यानी एक्स को जो वोट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस संख्या के 80% का 70%, 80% का 70%, 3040 खत्म भाई यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 64 इंटू 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 56 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई, 224। कितना होता है, 224। 224 में 4 रखेंगे 22 अपने पास में आएगा। 56 का 6 गुना कितना होता है, 336। 336 और मेरे भाई 20, 300 कितना, 56 और 2 58, 358 मेरे भाई। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। हो गया, बताइए कितना प्यारा बात है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोला गया है जरा पढ़िए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 12% मतदाताओं ने अपना वोट डाला ही नहीं, और डाले गए 5% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 58% वैध वोट मिले हैं और वह 6,668 वोटों से बहुमत जीत गया। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात कही थी, और मैंने आपको क्या सिखाया था, तो मैंने आपको मेरे भाई एक ही छोटी सी बात कही थी, और वो यहाँ पर ये बोला था कि ये देखना विनर को जो वोट मिला है वो क्या मिला है। क्या वो मेरे भाई विनर को जो वोट मिला है टोटल मिला है, या विनर को जो मिला है वो लूजर मिला है। विनर को मेरे भाई यहाँ पर क्या वोट मिला है ये बताइए। तो मैंने कहा था कि देखो सवाल में पढ़ो यहाँ पर क्या है, एक सेकंड, ये लीजिए सर, हो गया, कर दिया, ठीक है, सेव टू डाउनलोड कर दिया है। अब यहाँ देख लीजिए मेरे भाई, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा एक छोटा सा फोन का ओटीपी भेजना था, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो बोला गया यहाँ पर कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, 12% जो है यहाँ पर वोटर में वोट ही नहीं दिए, 5% डिक्लेयर इनवैलिड। विनर को जो मिला है ना वो 58% वैलिड वोट मिला है। तो मैं यही बात कहता हूँ, विनर को देखो क्या मिला है, वैलिड या टोटल, तो बोलोगे वैलिड मिला है। तो एक काम करते हैं, हम कुल वोटों की संख्या जो है यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। अब एक्स वोट में यहाँ पर जो है 12% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, तो मेरे भाई कितने लोगों ने वोट दिया, 88% लोगों ने वोट दिया है, तो इंटू 88/100 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि 5% ऑफ द वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड, 5% बेकार हो गया। भाई 5% बेकार हो गया तो अच्छा कितना था, 95% मेरे भाई अच्छा था। कितना अच्छा था, तो 95% अच्छा था। अब ये वोट है, इस वोट का विनर को जो जाता है वो 58 जाता है, तो लूजर को कितना जाएगा, तो बोलोगे सर 58 ये लेके जा रहा है, तो पक्का सर यहाँ पर 100 में से 58 घटा दीजिए तो
42 दूसरा लेकर जाएगा। अगर विनर का संख्या होता तो इस पूरे का इंटू 58/100 बराबर विनर। अगर लूजर का मान दिया होता तो पूरे का इंटू 42/100 बराबर लूजर। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि विनर जो है वो इतने वोटों से जीत जाता है। विनर जो है वो इतने वोटों से जीत जाता है। कितने से जीता है? 16% से। 58 से 42 घटा दो 16%, तो इंटू हमारा 16 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये बराबर होगा किसके? 6688 के। बराबर होगा किसके? तो 6688 के मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। बस काम खत्म यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो क्या बोलेंगे मेरे भाई, आप यहाँ समझना इस बात को लेकर। 11 से काटा गया है 8 बार में, 11 से काटा गया 6 बार में, और मेरे भाई 8 बार में। और क्या काटा गया? 5 से काटा गया है 19 बार में, और 5 से काटा गया मेरे भाई 20 बार में। और क्या काटा गया है? तो बोलोगे 8 से और काट लो। 8 का 7 गुना 56 और 8 छक 48। 19 से मेरे भाई कितनी बार में? 4 बार में। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। 4 से कितनी बार में? 4 बार में। और 4 से कितनी बार में? 5 बार में। तो x का मान हमारा हो जाएगा 5 के पीछे 4 जीरो लगा दो, 500000 करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई वो बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। 132 नंबर है। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 3% ने अपना वोट नहीं डाला है। डाले में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया है। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ है और इतने मतों से बहुमत विजयी हुआ है। मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए जिन्होंने वोट नहीं डाला। अच्छा, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस बार इन्होंने किसका मान पूछा है? तो इस बार इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, जो वोट देने गए ही नहीं। इनको हिंदी में एरर है। क्या हिंदी में एरर है यार? अच्छा कोई बात नहीं, तो आप लोग इंग्लिश को करेक्ट कर लो ना यार। थोड़ा बहुत एरर है यहाँ पे डेटा को लेकर, तो आप लोग हिंदी को जो है वो मत मानिए। इंग्लिश में जो दिया गया है, जो हमने बता दिया है वो सही है, आप उसको मान के बना लीजिए। क्या परेशानी है? हो गया भाई, सही हो गया। आ जाओ चलो। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई आगे क्या बोला गया है। तो दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है, 3% वोट नहीं डालते हैं, 5% बेकार हो जाता है, प्रत्याशी को 54% प्राप्त होता है और इतना मतों से जीत जाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि ये देखा करो विनर कैंडिडेट को क्या मिलता है। विनर गॉट इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट। विनर को जो मिलता है वो वैलिड वोट मिलता है। विनर को जो मिलता है वो क्या मिलता है मेरे भाई? वैलिड वोट मिलता है। ठीक है, पूरा का पूरा वोट हम कितना मानते हैं? तो पूरा का पूरा वोट हम एक्स मानते हैं। उसके बाद आगे, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 3% ने नहीं दिया, तो कितना दिया? तो 97% लोगों ने वोट दिया हुआ है। फिर 5% जो है इनवैलिड चले गए, तो 5 निकल गए, तो मेरे भाई बचे कितने? तो 95 बच गए हमारे यहाँ पे। उसके बाद में बोला गया विनर को 54 मिला है। सेम बात, विनर को 54 मिला। लूजर को कितना मिलेगा? 100 में से 54 घटाओ तो 46 मिलेगा। विनर जीतेगा कितने से? तो 8 से। अब क्वेश्चन में देखो, यहाँ विनर दिया होता तो इंटू 54/100, लूजर दिया होता 46/100। जीता कितने से? 8 से, तो इंटू हमारा 8/100। बात खत्म। जीतने वाले का मान दिया है और वो हमारा कितना है? 11058, 11058, 11058। बस मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो सेम तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। बोलेंगे सर 8 से काट लीजिए। 8 से एक बार में 8 हो गया, 30 आपका हो जाएगा। 3 बार में 24 हो जाएगा। उसके बाद 8 सत्ते 8 अठाई 64 हो जाएगा। 18 बिल्कुल नहीं कटेगा ये। आखिरी के 3 अंक जब नहीं कटे तो पूरी संख्या क्या कटेगी? 4 से कटेगा। 4 से ये आपका 2 बार में कट सकता है और 4 से आपका, लेकिन 4 से कटेगा ये, 4 से भी नहीं कटेगा मेरे भाई। आ जाओ, फिर हम यहाँ पर क्या काटते हैं? 5 से काटते हैं 19 बार में और 5 से काटते हैं मेरे भाई 20 बार में। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कि 19 से और काटें, तो 19 से हम काटेंगे तो तुम्हारा 19 का 5 गुना 95 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 115, मतलब तुम्हारा 15 और 55, 155 हो गया। 19 से तुम्हारा लगभग कितनी बार में जाएगा? तो 9 8 72, 152 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, 19 का 8 गुना, तो यहाँ पर ये हो गया, तो हम यहाँ पर 58 बोल देंगे। उसके बाद में मेरे भाई 38 बच जाएगा, 19 का 2 गुना हो जाएगा। आ जाओ, 97 से हम इसे काटते हैं 6 बार में। 7 छक 42 और 9 छक 54 और मेरे भाई 4 बिल्कुल, तो ये हमारा पूरा का पूरा चला जाएगा 6 बार में। 2 से आप काट लो 4 बार में, 2 से आप काट लो 3 बार में। ठीक है, 4 से मेरे भाई आप काट लो 5 बार में। तो फाइनली जो है एक्स का जो मान आएगा वो हमारा कितना आएगा? तो 5 इंटू 3 हमारा 15 हो जाएगा और पीछे के 4 जीरो हमारे मुफ्त में यहाँ पर मिल जाएंगे। ये हमारा एक्स का मान हो जाएगा। अब ये जो मान आया है मेरे भाई, ये तो एक्स
मैक्स का मान आया है। एग्जामिनर क्या चाहता है, नंबर ऑफ वोट हु डिड नॉट कास्ट, जो वोट देने नहीं गए, जो वोट देने नहीं गए। एक बात बताओ, मेरे पास आज माई 1.5 लाख वोट है यहाँ पे, आप सही मायने में देखो मेरे पास इतने वोट हैं, और इस वोट का कितना % लोग वोट देने नहीं गए, तो इसका 3% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, 3%, तो इंटू क्या हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 15 का 3 गुना हमारा 45 हो जाएगा, 4500 हमारा करेक्ट आंसर है। इतने लोगों ने वोट नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो अभी हम अपने वैलिड वोट हमने आपको पढ़ा दिया। इलेक्शन के 2 भाग थे, एक इलेक्शन का वैलिड वोट का कंसेप्ट था, एक इलेक्शन का टोटल वोट का कंसेप्ट था। वैलिड वोट वाले में हमने क्या लगाया, सीरीज, और टोटल वाले में हम क्या लगाएंगे, चेन, और वो चेन वाला कंसेप्ट हम लोग कल सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा, बढ़िया तरीके से समझा, बढ़िया तरीके से जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए आप लोग, बढ़िया से सीखते रहिए। ठीक है, चलिए ऐसे ही चैंपियंस बनते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।